Hello everyone, let's try to understand section 37 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Acts against which there is no right of private defense, यानी कि ऐसे एक्ट जहां पर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 35 में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जब आप पे कोई हमला करे आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं। सेक्शन 36 में हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया उन लोगों के खिलाफ जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या फिर जिनको किसी नशीला पदार्थ दे दिया गया हो, या फिर जो उम्र में कम है, या फिर जिन्होंने मैच्योरिटी गेन ना की हो, तो उन सभी लोगों के, या फिर मिसकंसेप्शन में किसी ने अटैक किया हो आप पे, तो उन सब के अगेंस्ट में भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया। ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में 35 में भी 36 में भी। लेकिन 37 में कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। कब? आगे देखिए। देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि आपके पास कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है ऐसी परिस्थिति में। कौन सी परिस्थिति में? जिसमें से सबसे पहला है ए, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यानी कि ऐसे एक्ट में सामने वाले व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा एक्ट जिसमें आपको अपनी जान जाने का खतरा नहीं था, ना ही आपको गंभीर चोट पहुंचने का खतरा था। ठीक है, ना आपकी जान जाने का खतरा, ना आपको गंभीर चोट का खतरा। किससे? सामने वाले व्यक्ति से, जब वो कोई एक्ट करे। ठीक है, देन इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। ये कह रहा है आगे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट है तो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए वो कोई एक्ट कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में वो भी तब जब वो ऑफिस ड्यूरेशन में हो। ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपने ऑफिस ड्यूरेशन में है तो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा होगा वो। वैसी परिस्थिति में वो कोई एक्ट करे भी हमारे अगेंस्ट में और हमें इस चीज़ का आभास हो कि हमारे जान जाने का खतरा नहीं है, ना ही हमें घातक एक गंभीर चोट पहुंचने का खतरा है, तो वैसी परिस्थिति में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। भले ही उसका जो एक्ट है वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड ना हो। वैसी परिस्थिति में वी हैव अ डिफरेंट प्रोविजन। वी कैन फाइल अ कंप्लेंट रिगार्डिंग दैट ऑफिसर, बट वी कांट टेक द लॉ इन आवर हैंड। ठीक है, तो क्लॉज ए से हमें इतनी बातें समझ में आती हैं। सेक्शन 37 का सबसे पहली लाइन ये कहती है कि हमारे पास कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ए कहता है वैसी परिस्थिति में जब एक सामने वाला व्यक्ति है जो कि पब्लिक सर्वेंट है और अपने ऑफिशियल ड्यूरेशन में है और वो कोई एक्ट ऐसा करता है जिससे ना हमारे जान जाने का खतरा है, ना हमें गंभीर चोट पहुंचने का खतरा है। वैसी परिस्थिति में भले ही उसका एक्ट जस्टिफाइड ना हो लॉ के द्वारा भी, लेकिन तब भी हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है, अब जस्टिफाइड है तब तो ठीक है। मान लीजिए वो हम मुझे अरेस्ट करने आया तो मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता, तो जस्टिफाइड बाय लॉ है तब तो ठीक है। लेकिन जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं भी है तब भी वैसी परिस्थिति में हम इसका यूज नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट क्लॉज ए वाज से। देन वी हैव क्लॉज बी। क्लॉज बी देखिए, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justified by law। अब ये कह रहा है, क्लॉज ए कह रहा था कि पब्लिक सर्वेंट जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूरेशन में, क्लॉज बी सेम चीज कह रहा है लेकिन उन व्यक्ति के लिए जो उस पब्लिक सर्वेंट की बातें मान रहे हैं। ठीक है, by the direction of a that person by the direction of a public servant acting in good faith, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट की ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी जान जाने का खतरा नहीं है, ना ही हमें गंभीर क्षति पहुंचने का है। भले ही उस व्यक्ति का एक्ट जो है वो सही नहीं है, जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो जो डायरेक्शन जो उसे मिला, उस व्यक्ति का एक्ट नहीं, वो जो डायरेक्शन उसे मिला वो सही नहीं है, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। Then we have clause C, in cases in which there is a time to have recourse to the protection of the public authorities। क्लॉज सी कहता है कि वैसी परिस्थिति में भी हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटी से कांटेक्ट करने का, उन्हें बुलाने का। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति कॉल करके बोलता है कि मैं 4 घंटे में तेरे पास आ रहा हूँ, मैं 4 घंटे में तेरे पास आ रहा हूँ और तुझे आके मारूंगा 4 घंटे में, तो आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए।
आप पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि गन वगैरह रेडी करके हैं, मतलब पूरा माहौल बना के, और तब उसके आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो आता है तो उसको गोली मार देते हैं, एंड देन यू से कि आई यूज्ड माय राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि वो मुझे मारने वाला था। नहीं कर सकते। आप फ़ोन करते 15 मिनट में पुलिस आ जाती, ठीक है? आप उनको इन्फॉर्म कर देते, आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाते, रिपोर्ट कर देते, वहीं बैठे रहते खुद की सेफ्टी के लिए, उनको सिचुएशन का आभास करवाते। तो बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों में थी, लेकिन यू चूज़ द वॉयलेंस बाय योर ओन विश। तो वहाँ पर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रोविज़न या फिर बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ व्हाट क्लॉज सी इज सेइंग, इन केसेस इन विच देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज़ से आप प्रोटेक्शन ले सकते थे, लेकिन तब भी आपने नहीं लिया और जानबूझ के इंटेंशनली दूसरा एक्ट चूज़ किया, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है सेक्शन 37 का कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। कैसी सिचुएशन में? ए कहता है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, बी कहता है उन व्यक्ति के अगेंस्ट में जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, सी कहता है वैसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास टाइम था, सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटी से कनेक्ट करने का। Then we have clause 2, the right of private defense in no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको कोई चाटा मारता है, ठीक है? तो आप प्राइवेट डिफेंस में गन यूज नहीं कर सकते। मतलब जितनी क्षति पहुंचने का आभास है, आप उतना ही पावर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए चाटा मार रहा है तो आप भी ज्यादा से ज्यादा चाटा मार के डिफेंड कर सकते हैं। मान लीजिए वो तलवार चला रहा है तो आप भी तलवार का यूज कर सकते हैं, या फिर वैसी सिचुएशन में। लेकिन ये कह रहा है कि ग्रीवियसनेस जितना हो उसको बना के रखिए, है ना? कि वो हल्का लाइट स्लाइट हार्म आपको दे रहा है, आप प्रॉपर उसको खत्म ही कर दे रहे हो, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो सी से रिलेटेड है सबसेक्शन 2, जहां पर ये कह रहा है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी, कि जितनी क्षति आपको पहुंचानी जरूरी थी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए धक्का मार के भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन यू चूज टू ब्रोक हिज लेग, आपने उसकी टांग ही तोड़ दी, जबकि धक्का मार के भी काम चल सकता था। ठीक है? तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी फोर्स नहीं लगाना है, ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। जितनी आवश्यकता है उतना ही। ये वार्निंग दे रहे हैं काइंड कि जितना आवश्यक है आप उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। So the right of private defense in no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of self defense, for the purpose of defense, यहाँ पर defense है, for the purpose of self defense। Then we have explanation 1, what it says: a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such, unless he knows or has reason to believe that the person doing the act in is such public servant। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा ऐसी परिस्थिति में जब आपको ये नहीं पता था कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है, और वो लॉ के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपके अगेंस्ट में कोई एक्ट करने आया है। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वैसी परिस्थिति में भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा, यहाँ पर होगा। जब तक आपको नहीं पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। इन केस आपको पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तब भी जानबूझ के प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहे हैं, तब वो क्राइम हो जाएगा, तब वो ऑफेंस हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और सामने वाला व्यक्ति ड्रेस में नहीं है, सिविल में है, या फिर समहाउ वैसा नहीं लग रहा है, ना उसके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, ना वो लैंग्वेज बोल रहा है जो वो ऑफिशियल बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सस्पिशियस है, और वैसी परिस्थिति में आपके पास जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो स्टिल रहेगा, जब तक कि आपको ये आभास नहीं हो जाता कि पब्लिक सर्वेंट है। एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि एक व्यक्ति से उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं छीना जाएगा अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, उस एक्ट के अगेंस्ट में जो उसके द्वारा उस व्यक्ति के अगेंस्ट में किया जाएगा, या उस व्यक्ति के अगेंस्ट में प्रयास किया जाएगा बाय अ सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट, बाय अ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा,
as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. जब तक कि उस व्यक्ति को ये आवाज ना हो कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है. This is what explanation 1 is saying. Then explanation 2 is saying a person is not deprived of the right of private defense against an act or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded. यानी कि एक्सप्लेनेशन टू ये कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर एक व्यक्ति है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट का, और ये इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि वो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि मुझे नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, ना ही उसने मुझे कोई डॉक्यूमेंट शो किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया इन राइटिंग, और ऐसे भी और ट्रस्ट मेरा भी नहीं किया, वैसी परिस्थिति में भी मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा जब तक कि मुझे ये आभास नहीं हो जाता कि सामने वाला व्यक्ति लॉ के डायरेक्शंस को, एक पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है. तो जब तक वो नहीं होता तब तक मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा. दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 इज सेइंग. एक्सप्लेनेशन 1 रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट, कि अगर आपको नहीं लगता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा. दूसरा कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन फॉलो कर रहा है और आपको नहीं लगता कि वो वैसा व्यक्ति है, लॉफुल व्यक्ति है, लॉफुल पर्सन है जो लॉफुल रूल्स को फॉलो कर रहा है, लॉफुल एक्ट को फॉलो कर रहा है, किसी पब्लिक सर्वेंट के रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा. क्या पता वो फॉल्स पर्सन हो, क्या पता झूठ बोल रहा हो. ठीक है, आपने बोला कि एटलीस्ट शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, प्रोड्यूस योर डॉक्यूमेंट्स, यू आर हेयर टू अरेस्ट मी, वेयर इज द वारंट, है ना. तो वैसी परिस्थिति में अगर वो नहीं शो कर पाता है तो स्टिल यू हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस. दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 इज ट्राइंग टू से, कि वैसी परिस्थिति जब आप सामने वाला व्यक्ति आपको डाउटफुल लग रहा हो और वो जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो, वो रिक्वायर्ड हो, वो उसके पास ना हो, तो सस्पिशियस है ये. तो वैसी परिस्थिति में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. दिस इज व्हाट सेक्शन 37 इज सेइंग. सो इसको रीड करके इसको क्लोजर देते हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट. What section 37 says acts against which there is no right of private defense. Subsection 1, there is no right of private defense. Clause A, against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by law. Then B, against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justified by law. C, in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authorities, then we have subsection 2, the right of private defense. The right of private defense in no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. In which we have explanation 1, a person is not deprived of the right of private defense against an act or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. Then explanation 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded. And this was section 37.